क्लियर शो हो रही है? Yes, sir. लोगों को नोटपैड क्लियरली शो हो रहा है? Yes, sir. ओके बेटा, ओके। सो देन वी स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोग लॉजिक गेट्स हम लोग डिसाइड कर रहे थे, जिसमें से 3 लॉजिक गेट्स हम लोगों के हो गए थे। हाँ रति जी, हाँ बताइए। हाँ बेटा जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, है ना। हाँ हमने एंड गेट और देख लिया था, और गेट, है ना। माय वॉइस इज ऑडिबल एवरीवन? माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Okay, beta. Okay. So now we will discuss about. Yes, sir. Yes. Okay, beta. चलो, तो अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। सबसे पहले यूनिवर्सल गेट्स में हमने देखा था कि 2 तरह के यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज NAND गेट। There is one NAND gate, and the second one is NOR gate. So first question arises, sir, why they are called as universal gates? The basic reason is why universal. The basic reason is कि सर इन 2 गेट्स की मदद से सर पहले तो सर हम और बाकी कोई भी गेट्स बना सकते हैं सर। मतलब कोई भी लॉजिक हो सर, मतलब इन 2 गेट्स की मदद से, चाहे NAND हो चाहे NOR हो सर, हम कोई भी लॉजिक हो, एंड का लॉजिक हो, मल्टीप्लाई का लॉजिक हो, और का लॉजिक हो, कोई भी लॉजिक हो सर, वी कैन डू दैट। So that's why it is called as universal gate. I will show you, मैं तुम्हें आने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी शो कराऊंगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि we can do that. And one more thing कि सर ये NAND गेट NOR गेट के बाद में मैं आप लोगों को एक टेबल भी दे दूंगा कि जो सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन आता है कि सर कि और बनाने के लिए या हाफ एडर बनाने के लिए या फुल एडर बनाने के लिए कितने NAND गेट लगेंगे, कितने NOR गेट लगेंगे। I will give you one table जो कि जिससे कि याद करने के लिए आप लोगों को इजीनेस रहेगी, है ना। तो ये हम लोग भी देखेंगे। तो फर्स्ट अभी सारे के सारे जितने भी गेट्स हैं उन गेट्स का हम लोग बेसिक देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं NAND गेट। एक्चुअली दिस NAND गेट इज नथिंग बट नॉट, मतलब एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। मतलब सर कि इट इज ए 2 और मोर इनपुट गेट। इसमें ये चीज हो सकती है सर, इसमें आउटपुट विल ऑलवेज बी 1, आउटपुट वुड बी सिंगल, ठीक। तो कुछ इसका जो ब्लॉक डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर मैं 2 इनपुट मान लूं, दैट इज A, दिस इज B, स्टिल सम पीपल आर ज्वाइनिंग, है ना। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। आज मैंने लेट किया है तो इसलिए मैं ज्वाइन करा देता हूँ। चलो, सो दीज आर 2 इनपुट्स, है ना। तो यहाँ से मुझे एक बेसिकली एक आउटपुट मिलेगा, उसके बाद फिर एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, एंड दिस इज आवर आउटपुट। सो वी कैन वी नो दैट कि सर द एंड गेट इज A into B and this is A into B बार। इसका जो लॉजिक बनेगा, इसका जो टेबल बनेगा, अब वो टेबल अभी क्या है, वो टेबल के बारे में आपको बात करूंगा कि दैट टेबल इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल, आई विल एक्सप्लेन दैट। अभी ये मान लो कि सिर्फ एक टेबल है सर जिसमें सारे इनपुट एंड आउटपुट की कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। तो दिस ट्रुथ टेबल में सर 2 इनपुट्स हैं, दैट इज A और B, एंड देयर इज वन आउटपुट। तो सर वी नो दैट कि अगर A और B 0 0, इट कैन बी 0 1, इट कैन बी 1 0, एंड फाइनली इट कैन बी 1 1, ठीक है। तो थोड़ा इजीनेस समझने के लिए मैं काम करता हूँ कि सर क्योंकि सर देखिए अगर A B को इनपुट देंगे तो पहला स्टेप मुझे क्या मिलेगा, A into B मिलेगा। तो दिस इज A into B। और मुझे पता है सर एंड गेट मैंने क्लास में देखा था कि सर एंड गेट का आउटपुट सिर्फ तभी 1 होता है सर जब दोनों इनपुट क्या हो, आरएट लॉजिक 1 हो, अदरवाइज सर द आंसर वुड बी 0। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, सिर्फ ये 1 होगा। दिस इज फॉर एंड गेट, जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके पास सर नॉट गेट लगाए। नॉट गेट का मतलब सर क्या है, बेसिकली नॉट गेट का मतलब ये है कि इसका उल्टा लॉजिक लग जाएगा। तो मतलब ये है कि जो 0 है वो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, एंड दिस इज 0। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल के बारे में अब फाइनली बात करूं, अगर मैं NAND गेट की ट्रुथ टेबल के बारे में बात करूं, दिस इज A B एंड दिस इज आउटपुट। तो दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1। Sir, the output would be high for all the 3 input combination except when A is at 1 and B is at 1.
ठीक है, जब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 होगी सर तभी NAND इनपुट का जो आउटपुट होगा दैट इज 0, अदरवाइज सर द आंसर वुड बी 1। इसको रिप्रेजेंट करने का सर जो तरीका होता है वो ये, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से, इसका जो लॉजिक, जो इसका बेसिकली लॉजिक सिंबल होता है दिस इज ये कि दिस इज AND गेट A and B and this is for NOT gate and this is your output y equal to AB bar, और इसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको लिखने का तरीका वही होता है y equal to AB bar। ठीक, सो दिस इज योर बेसिकली NAND गेट। अब NAND गेट के बारे में थोड़ी सी बातें और होती हैं कि सर इट फॉलोज, सारे गेट के बारे में होती है कि अभी आप लोगों ने जहाँ भी अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स, उन्होंने बोला होगा इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। व्हाई आई एम नॉट टेलिंग दीज थिंग्स बिकॉज अभी मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ाया है, तो जब बूलियन अलजेब्रा मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो उसके बाद फिर मैं एक बार आप लोगों का लॉजिक गेट का रिवीजन कराऊंगा, है ना बेटा, और इसका आपको डायोड के फॉर्म में और आप लोगों का क्या कहते हैं बेसिकली ट्रांजिस्टर के फॉर्म में जो सर्किट डायग्राम बनता है, आई वुड आल्सो एक्सप्लेन दिस। बट स्टार्टिंग हम बेसिक कर रहे हैं और मुझे इनका बेसिक मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉजिकल और ऑपरेशन, व्हाट इज लॉजिकल एंड ऑपरेशन, दैट्स व्हाई आई एम, मतलब मैंने तुरंत नंबर सिस्टम के बाद में आप लोगों को ये पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो द लास्ट गेट जो यूनिवर्सल गेट में हम लोग देखेंगे दैट इज नॉर गेट, है ना, दैट इज नॉर गेट। किसी को बेटा कोई अभी तक डाउट NAND गेट में? अभी तक इजी चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, माइक ऑन करके। दिस नॉर गेट इज बेसिकली सर जैसे NAND गेट में क्या था सर, AND गेट फॉलोड बाय NOT गेट, इसी तरीके से NOR गेट को हम बोलेंगे दिस इज OR गेट फॉलोड बाय NOT गेट। It is also as 2 or more input gate. It is a single output gate. है ना, and this is a single output gate, है ना, तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। This is OR gate. There are 2 inputs. That is AB. आपको पता है इसका आउटपुट क्या होगा, y equal to a plus b and it is followed by NOT gate and this is your output. So sir we know that sir the output of OR gate is y a plus b and for after applied NOT gate तो सर मुझे पता है कि this is a plus b bar, है ना, तो this is NOR gate। इसकी भी मैं ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ, है ना, ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो a plus b and this is a plus b bar which is actually your output, है ना। जस्ट वेट अ मिनट बेटा, कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, थोड़ा सा आप लोग को मेरी आज मतलब वॉइस भी इतना ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, थोड़ा सा डल साउंड लग रहा होगा बेटा। व्हाट इज द रीजन कि मेरा बहुत ही गंदे तरीके से टूथ एक हो रहा है, मतलब दांत में दर्द हो रहा है, वो जो विजडम टूथ निकलता है ना, दैट इज वेरी पेनफुल। अगर कोई बच्चा आप में से अगर उस दर्द से गुजरा है तो पता होगा कि कितना भयंकर पेन होता है। तो पिछले 2 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ इस विजडम टूथ की वजह से। किसी को अकल जल्दी आ जाती है, मुझे ये अकल 30 साल में आ रही है। So this is the irony, और इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि you can't imagine, इस वजह से मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। बट लेकिन ये है कि पढ़ाऊँ चाहता हूँ, वैसे लेक्चर में कैंसिल करने की सोच रहा था, लेकिन अब ये कि पढ़ाऊँगा थोड़ा मन उठेगा और थोड़ा दर्द की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस इज A and this is B, है ना सर। We know that कि the output of OR gate is सर कि the value is हाँ अजय यार, the last wisdom tooth यार, यस, आधी निकल गई है, आधी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। तो राइट नाउ वी विल फोकस ऑन द लेक्चर, है ना। थोड़ी देर अभी हम लोग करेंगे कंटिन्यूसली, थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा मैं, है ना। और उसके बाद फिर क्लास कल नहीं करेंगे, क्योंकि कल एक्चुअली मैं रक्षाबंधन पर ग्वालियर जा रहा हूँ, क्योंकि आपके रीवा में 31 से लॉकडाउन कर दिया है, वरना अदरवाइज मैं रक्षाबंधन में यहीं फंस जाऊंगा। सो कल मैं ड्राइव करूंगा पूरे दिन, तो कल क्लास नहीं करेंगे हम लोग, फिर परसों क्लास करेंगे, है ना। बट मैं जो भी गूगल मीट की जो भी लिंक होगी आई विल शेयर दैट, ठीक है।
सर वी नो दैट फॉर द लॉजिकल और गेट कि सर लॉजिकल और गेट का सर इनपुट सिर्फ तभी जीरो होता है जब दोनों इनपुट जीरो हो, अदरवाइज इट वुड ऑलवेज बी वन। तो मुझे पता है सर दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, फॉर दिस इज फॉर और गेट। अब सर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट मुझे पता है सर जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, जीरो जीरो। तो सर मुझे मेरा बेसिकली नॉर गेट की मुझे टेबल मिल गई। दिस इज a plus b bar, this is actually output, this is 0 0 0 1 1 0 1 1, तो this is 1 and बाकी सारी केसेस में ये 0 है। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा सर कि देखिए नॉर गेट की आप ट्रुथ टेबल देखिए सर, और आप एक बार आप एंड गेट की ट्रुथ टेबल देखिए सर। आपने ये चीज नोटिस की होगी सर कि नॉर गेट और एंड गेट का जो आउटपुट है, नॉर गेट, बेटा एंड गेट को ध्यान करो और नॉर गेट को ध्यान करो सर। नॉर गेट और जो एंड गेट है सर, उसमें सर मुझे ये चीज समझ में आ रही है सर कि एंड गेट में जो आउटपुट वन होता था वहां भी सिर्फ एक ही केस में आउटपुट वन होता था, और नॉर गेट में भी सिर्फ आउटपुट एक ही केस में वन है। बट इन एंड गेट आउटपुट इज ओनली वन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन। ओके बेटा, बट इन द नॉर गेट द आउटपुट इज वन व्हेन ओनली द इनपुट्स ए एंड बी आर जीरो। मतलब ये कि सर ये सिर्फ जीरो वाले केस के लिए आउटपुट वन होगा, और नॉर गेट और एंड गेट सर इन वाले केसेस के लिए आउटपुट की वैल्यू वन होती थी। मैं इसको बाद में फिर और कोरिलेट कराऊंगा जब मैं आप लोगों को बेसिकली डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाऊंगा। डिमॉर्गन्स थ्योरम जो कि कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर बात होती है, डिमॉर्गन्स थ्योरम आई विल एक्सप्लेन दैट बट इन बूलियन अलजेब्रा। थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप लोग जानते भी होंगे व्हाट इज डिमॉर्गन्स थ्योरम, व्हाट इज ड्युअलिटी प्रिंसिपल, बट आई वुड एक्सप्लेन दैट। बस थोड़ा सा भी आप लोग अभी वेट करो, पेशेंस रखो, ठीक है बेटा। तो ये दोनों चीजें आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। सर विकास अवर क्लासमेट प्लीज टेक हिम इनसाइड इफ यू वांट, ही नॉट गेट लाइन। मैंने अभी उसको लिंक शेयर की, हाँ सपना, बट उसका अभी तक मेरे पास कोई भी आया नहीं है। अभी तक उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे पास में। उसको बोलो, अच्छा अभी आपने उसको लिंक शेयर कराई है, ठीक है, तो आने दो बेटा, मैं उसको तुरंत ज्वाइन करा दूंगा। अभी इसकी लिंक आ जाए मेरे पास में, वो एक बार एड रिक्वेस्ट आए मैं तुरंत ज्वाइन कराता हूँ, ठीक। चलो, तो दिस इज बेसिकली द नॉर गेट। इसका लॉजिक सिंबल जो होगा वो लॉजिक सिंबल इसका इस तरीके से होता है कि सर दिस इज ऑर गेट एंड दिस इज फॉलोड बाय बबल एंड दिस इज योर नॉर गेट। OR gate followed by NOT gate. This bubble shows the NOT gate and this symbol shows the OR gate, and this is equal to y equal to a plus b bar. इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी यही होता है, that is a plus b bar. आपको बेसिकली अभी इनके ऑपरेशंस के बारे में याद रखना है, ज्यादा मैंने अभी इनके बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। So this is all about the universal gates. Universal gates हमारे दो तरीके के हैं, the first one is NOR gate and second one is NAND gate. Now coming to the last two gates. The first one is XOR gate and the second one is XNOR gate. सबसे पहले हम लोग इनको हम जो बोलते हैं, इनको हम लोग कौन से गेट्स बोलते हैं? इनको हम लोग इक्विवेलेंस गेट्स भी बोलते हैं, और थोड़ा सा इनको हम लोग कंडीशनल गेट्स भी बोलते हैं। कंडीशनल गेट्स भी थोड़े से कभी कभी इनको नाम दे देते हैं, और कोई इनको मिसलेनियस और थोड़ा कॉम्प्लेक्स गेट्स ही बोलते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। आप लोगों ने देखा होगा, बट एक्सनॉर गेट में थोड़ा ध्यान देने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि एक्सनॉर गेट में थोड़ा सा आप लोग पता नहीं मुझे क्या मतलब अलग चीज शायद आप लोग पढ़ के आए हो या वही चीज पढ़ी है जो मैं बता रहा हूँ, बट फॉर एक्सनॉर गेट यू शुड बी केयरफुल, है ना। तो फर्स्ट वी वुड सी द एक्सऑर गेट। बेसिकली ये जो XOR गेट होता है ये किसी भी दो बिट का बेसिकली ये सम कराता है, मतलब XOR गेट इट इज बेसिक। हाँ, आई गॉट द लिंक अभी राइट नाउ, उसका वो आ रहा है रिक्वेस्ट, प्रज्ञा मिश्रा, ओके ठीक, ओके। सो दिस द फुल फॉर्म ऑफ दिस XOR गेट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव OR गेट। This is exclusive OR gate, and
इसका जो बेसिकली ये जो यूज होता है दैट इज एडिशन फॉर 2 बिट्स, जो बेसिकली जो सम होता है 2 बिट्स का, उसके लिए इसका यूज होता है। तो दिस इज फॉर एक्सओर गेट। इसका आउटपुट जब 1 सिर्फ तभी कंडीशन में होता है, यार ये बहुत लेट लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार। आउटपुट इज हाई या 1 इफ 1 and only 1 input assume say high state। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट सिर्फ तभी 1 होगा जब दोनों इनपुट में से किसी एक ही इनपुट की वैल्यू 1 हो। सर आई नो दैट इफ देयर आर 2 इनपुट्स, इसमें भी एक्सक्लूसिव और गेट में भी इट कैन बी 2 और मोर इनपुट्स पॉसिबल एंड ए सिंगल आउटपुट। बेटा जो लोकल ऑथर वाले, जो बुक्स वाले जो लोग होते हैं, वो जनरली एक्सओर गेट को सिर्फ 2 इनपुट के लिए पढ़ाते हैं और एक्सनोर को दोनों के लिए, एक्सओर और एक्सनोर दोनों को सिर्फ बेसिकली वो लोग 2 इनपुट के लिए पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 इनपुट से ज्यादा करने के बाद में उनके लिए कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और वो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को इजी चीजें पसंद है। इसलिए वो 2 इनपुट का सिर्फ आपको एक्सओर गेट पढ़ाएंगे, 3 इनपुट के बारे में या 4 इनपुट के बारे में बात नहीं करेंगे। और एक्सनोर गेट में तो अगर उन्होंने बता दिया 3 इनपुट और 4 इनपुट के लिए, तो बेटा उन लोगों तो तोड़ जाएंगे। तो इसीलिए बट वी विल सी फॉर बोथ एक्सओर और एक्सनोर, है ना। तो आप लोग की जो भी, अगर आपके पास अगर कोई लोकल ऑथर की बुक हो एक्सेप्ट मॉरिस मैनो इज वेरी गुड बुक। अगर मॉरिस मैनो के अलावा अगर आपके पास में अगर और कोई बुक है एक्सओर और एक्सनोर के बारे में, तो आप चेक करिएगा कि जहाँ वो गेट पढ़ा रहे होंगे वहाँ 2 इनपुट के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर वो एक्सनोर और एक्सनोर में अगर वो 2 इनपुट से ज्यादा के बारे में बात करेंगे, तो आप चेक करना जो मैंने पढ़ाया क्या उन्होंने वो पढ़ाया है। अगर वो पढ़ाया है तो ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ाया, उन्होंने अगर और चीज अलग बताई है, तो ध्यान रखना सर गलत नहीं है, वो लोग गलत होंगे। क्योंकि मैंने रिसर्च की हुई है इसमें, बहुत अच्छे से मैंने सब जगह वेरीफाई कर लिया। बुक्स में गलत दिया रहता है, हम लोग का गलत नहीं होता है। मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं, है ना। अभी नहीं, तो थोड़ा अभी कुछ दिनों के बाद की बातें हैं, जब मैं होगा तो मैं आप लोग बताऊंगा ध्यान से, तब थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है। तो सर वी नो दैट फॉर 2 इनपुट देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, 0 0 0 1 1 0 1 1। Some of the students are wondering, sir, why are the only 4 possibilities for 2 input? But the thing is that these are binary numbers, जिसमें इनपुट्स कितने हैं, 2 हैं, और वैल्यू भी कितनी पॉसिबल है, 0 and 1। तो नॉर्मल सिंपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 to the power 2 equal to 4, दैट्स व्हाई। तो इसीलिए यहाँ पे 4 मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं। अब एक्सओर गेट के लिए मैंने ये कहा कि सर आउटपुट 1 सिर्फ तभी होगा जब सिर्फ एक ही इनपुट की वैल्यू 1 हो। अब या तो इसमें कौन से केसेस सर रह गए? इनमें वो केसेस रह गए या तो दोनों इनपुट, एक भी इनपुट की वैल्यू 1 नहीं हो, या दोनों इनपुट की वैल्यू 1 हो। तो और कौन से केसेस होंगे? सर ये 2 केसेस होंगे, या तो B1 हो जाए या A1 हो जाए। तो इन दोनों के लिए आउटपुट की वैल्यू 0 होगी और इनके लिए वैल्यू 1 होगी, ठीक है बेटा। तो दिस इज द आउटपुट फॉर एक्सओर गेट। इसको इसीलिए एक्सक्लूसिव और गेट, तुम ये देखो ध्यान से यहाँ पर कि ये और गेट की तरह काम कर रहा है। सर ये सम ही करा रहा है, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, लेकिन 1 1 पे ये क्या दे रहा है, 0। और गेट 1 1 पे क्या देता है, 1 देता है। बट तुम ध्यान करो कि जब तुम सम कराते हो 0 0, जब तुम एडिशन कराते हो 1 1, तो वैल्यू क्या आती थी, 0 और 1। तो जो मेन एडिशन ऑफ 2 बिट्स के लिए जो बेसिकली जो यूज होता है वो और गेट यूज नहीं होता, वो एक्सओर गेट यूज होता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था एडिशन फॉर 2 बिट्स। यार ये बच्चे आज नहीं मानेंगे। एक मिनट सर, प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज आपकी लिंक में डेट 25 थी, तो सबको लगा वो 25 जुलाई की थी, बट वो तो 6 लेक्चर की थी। अच्छा, समझ में नहीं आया मुझे, ये क्या बात है। 25 जुलाई बेटा, 25 जुलाई की लिंक कैसे हो जाएगी? मैंने तो आज की लिंक मैंने शेयर कराई थी। 6 लेक्चर की जो लिंक आपने आज शेयर की है ना, हाँ,
उस पे डेट 25 जुलाई लिखी थी, तो आज 28 है, बस वो अपडेट नहीं हुई थी, अच्छा इसीलिए वो मैंने अभी क्या, तक अच्छा withdraw नहीं अच्छा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या किया होगा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, डेट चेंज नहीं की होगी मैंने, है ना, तो ये दिक्कत यस आ गई सर। होगी। यस सर, ओके कंफर्म। ओके सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने बेटा ऐसा मैंने कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ाई है, जैसे मुझे टूथ एक हो रहा है तो मैंने ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई है ना। तो सर तो आपका कोई वो मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर को बोल दो कि मिस्टेक हो गई वही डेट की। अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो अभी ज्वाइन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी ज्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जिन बच्चों के साथ ये कंफ्यूजन हो गया है आई एम सॉरी, बट कोई ऐसा ज्यादा चीज नहीं पढ़ाई, सिर्फ लॉजिक से मैंने कवर की है ना। और जिसको अगर कोई डाउट होगा तो मैं अगली क्लास में एक बार 10 मिनट में रिवीजन भी करा दूंगा इन सारी चीजों का, है ना। जी ओके ओके बेटा, सर। ओके ओके ओके। सो ठीक है, तो हम लोग ये एक्सोर गेट के बारे में हम लोग ये बात कर रहे थे कि सर द आउटपुट इज ओनली वन इफ ओनली एंड ओनली वन इनपुट अज्यूम्स ए हाईएस्ट एंड एक्सेप्ट दैट आउटपुट वुड बी 0। इसका जो नोटेशन होता है, अभी इसके बारे में मैं और बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ बात करनी है, बट जस्ट अभी सर हम बेसिकली बेसिक इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। सर इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, और गेट होता है, और गेट यानी सिंपल कर्व और लगा होता है, दैट इज ए बी एंड दिस इज y इक्वल टू, इसको जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज a XOR, मतलब इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिंबल बेटा, है ना, ये इसका कोई मतलब नहीं है क्या सर, इस सिंबल का कोई मतलब है नहीं, जिससे आपको डिफरेंशिएट होगी, दिस इज OR गेट एंड दिस इज XOR गेट। अंदर कहानी क्या है आपको ध्यान हो, मैंने आपको मॉसफेट से बना के दिखाया था कि अंदर तो कहानी और ही कुछ है, इसके अंदर तो ट्रांजिस्टर्स है, वायर्स हैं, सप्लाई है, ग्राउंड है और सब चीजें हैं, तो सिंबल से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं कल को अगर ये कहने लगूं कि दिस इज माय एक्सोर गेट, तो ये एक्सोर गेट से नाम से जाना जाएगा जब तक मैं लेक्चर लूंगा, बट इसके अंदर और इसके अंदर कहानी सेम है, दिस इज जस्ट ए ब्लैक बॉक्स, है ना। तो इससे ज्यादा परेशान नहीं, सिंबल से ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस तुमको पता होना चाहिए कि एक्सोर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, दैट इज दिस इज द ट्रुथ टेबल। ठीक, the last one is XNOR gate, and this XNOR gate basically जो होता है वो इसके अगेंस्ट होता है, इसका अपोजिट होता है, दैट इज जो लोकल ऑथर्स की बुक है और जो थोड़ी सी अच्छा पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग एक्सनोर गेट के बारे में क्या जानते हो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। कोई बच्चा एक्सनोर गेट के बारे में मुझे बताए, व्हाट इज दिस एक्सनोर गेट, माइक ऑन करके 1 बाय 1, तो मैं जानूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि व्हाट इज दिस एक्सनोर गेट। एनीवन जिसको एक्सनोर गेट के बारे में थोड़ा पता हो कि एक्सनोर गेट से किस तरीके से डिफरेंट होता है। एनीवन बेटा, एनीवन माइक ऑन करके बता सकते हो, अगर आप लोग को दिक्कत आ रही हो तो माइक ऑन कर सकते हो। सर ये जस्ट अपडेट आउटपुट देता है सर। बेटा हाँ बेटा, बेटा 1 बाय 1 पहले धीरज बता देगा फिर प्रशांत बता देगा। हाँ धीरज। सर ये सर दूसरा जो जोर गेट है जो एक्सोर गेट, हाँ यस सर, हाँ हाँ सर ये जस्ट अपोजिट आउटपुट देता है ऊपर वाला जो आपने बताया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, जो एक्सोर गेट है उससे ये जस्ट अपोजिट देता है ना। यस सर। अच्छा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस फॉर एक्सनोर गेट। हाँ और बेटा, हाँ प्रशांत, हाँ बेटा बताओ। ये इन्वर्टर एक्स वो क्या कहते हैं वैल्यू, हाँ इन्वर्टेड रहता है और बाकी सर ये सबको सेम रहता है ना, यही। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम लोग की बात, दोनों की बात समझ गया। मैं थोड़ी सी इसकी जो डेफिनेशन है, मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक, पहली बात तो सर इट कैन आल्सो बी ए 2 और मोर। सर इसमें और नॉट गेट का होता है, और नॉट, यस सर, एम लिखा है तो मतलब और का जो होता है ए प्लस बी होता है, उसी में नॉट लग जाएगा। नहीं बेटा वो जो a प्लस बी आप जो आप नॉट गेट बता रहे हो ना बेटा, वो बेसिकली हाँ बेटा वो होता है नॉर गेट, वो एक्सनोर नहीं होता, एक्सनोर थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी हम देखते हैं इस बारे में, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, तो सेम इनपुट में वो 0 कर देता है, जैसे 1 1 में 0 कर देगा, 0 0 में 0। मतलब मैं समझा नहीं क्या चीज। अगर सेम इनपुट आएगा तो उसकी वैल्यू 0 कर देगा, उसकी वैल्यू 0 कर देगा, अच्छा ठीक है।
और कोई और भी बताना चाहे, और एनीवन? सर सेम सिग्नल पे उसकी आउटपुट 1 ही आता है। मतलब बेटा समझा नहीं क्या चीज? सर सेम सिग्नल मतलब ए अगर 0 होगा और बी अगर 0 होगा या फिर दोनों 1 होंगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ी सी एक अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अब आप लोग का मैंने सुना, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? दिस इज 2 और मोर इनपुट्स गेट, दिस इज सिंगल आउटपुट गेट, ठीक। तो सर 2 इनपुट के लिए पहले बना लेते हैं सर, 2 इनपुट के लिए इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा दैट इज ए बी एंड दिस इज वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। इसकी जो बेसिकली जो ट्रुथ टेबल बनती है दैट इज 1 1 0 0, ठीक है। इसके लिए जो इसकी जो आउटपुट इज, एक तो ये कह सकते हैं कि सर आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन both inputs are same logic state। एक डेफिनेशन तो इसके लिए ये कह सकते हैं सर आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर एट सेम लॉजिक स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं कि आउटपुट इज 0 only when number of zeros, sorry इसको इस तरीके से नहीं, एक मिनट जस्ट एक मिनट, आउटपुट इज 1 only when number of zeros present in input combination is even। इस वाली डेफिनेशन को तुमने देख लिया, ये वाली डेफिनेशन तुमको सब बुक में मिल जाती है, ये वाली डेफिनेशन तुमको सब बुक में मिलेंगी सर, जब सारे के सारे सेम लॉजिक स्टेट में हो तो 1 होगा। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर 3 इनपुट है सर ए बी सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो इस वाले केस के लिए या इस वाले केस के लिए या इस वाले केस के लिए या इस वाले केस के लिए क्या एक्सनोर के आउटपुट की वैल्यू होगी? तो ये वाली डेफिनेशन तो काम नहीं करेगी। ये वाली डेफिनेशन सिर्फ तभी काम करेगी जब इनपुट क्या हो, 2 हो। जब इनपुट 2 से ज्यादा है तो दिस डेफिनेशन इज वैलिड कि आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन इनपुट कॉम्बिनेशन इज इवन। मतलब सर देखिए ये इनपुट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन में जीरोस कितने हैं बेटा जरा बताओ मुझे? 2 है, तो ये इवन है, आउटपुट की वैल्यू बनाई। सर इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए सर, इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में सर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 इज ऑड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। मतलब ये कि आउटपुट की वैल्यू सिर्फ तभी 1 होगी जब किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन में जीरो का नंबर मतलब जीरो की क्वांटिटी इवन हो। बात समझ में आ रही है बेटा? तो मतलब ये कि सर इस वाले अगर एग्जांपल में देखूं 1 0 वाले एग्जांपल में सर अगर मैं देखूं तो 1 0 वाले एग्जांपल में आप ये देखिए कि यहाँ पे जो 1 है वो 1 कितने हैं सर? यहाँ पे 1 कितने हैं? 1 और 0 कितना है? 1 सर 0 कितना है इस इनपुट कॉम्बिनेशन? 1, दैट्स व्हाई आउटपुट वैल्यू इज 0। अभी फोर्थ वाले एग्जांपल में देखूं सर इनपुट कॉम्बिनेशन में ए भी 1 है बी भी 1 है सर, नंबर ऑफ इनपुट कितने? नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इनपुट कॉम्बिनेशन में? 0 इज इवन नंबर, दैट्स व्हाई आउटपुट वैल्यू इज 1। क्या ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी लोगों को या इसमें डाउट है? कमेंट में लिखो एक बार। सर आवाज ब्रेक हो रही है, अब ठीक है बेटा। एनीवन, क्या दूसरी वाली जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर है या उसमें कोई डाउट है? यस गौरव। ओके, एक बार अनुपम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बेटा मैं करता हूँ। सर वीडियो शो नहीं हो रहा है और कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार बेटा, एक बार अपने साइड से एक बार आप चेक करो कि आपके यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है अभी? क्या माय वॉइस इज क्लियर? बेटा माय वॉइस इज क्लियर? यस, ठीक ठीक। तो मैं ये वाली बात कहना चाह रहा हूं सर, एक्सनॉर के लिए मैं दोनों नीचे के लिख दे रहा हूँ। मैं एक्सनॉर के लिए भी लिख दे रहा हूँ और एक एक्सनॉर के लिए भी ये वाला डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जो कि हमें दो इनपुट से ज्यादा होंगे तो ये हमें आंसर पता करने में क्लियर करेगा। दिस इज एक्सॉर एंड दिस इज एक्सनॉर। सर एक्सनॉर इनपुट के लिए मैंने कहा कि आउटपुट इज 1 when number of zeros in input combination must be even, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो आपकी इनपुट कॉम्बिनेशन में इवन होने चाहिए। देखो ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1। सर यहाँ पे इस वाले पहले वाले इनपुट कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में कितने इनपुट कितने इसमें जीरो है? सर 2 जीरो है सर, ए भी जीरो है बी भी जीरो है, तो दिस इज इवन और ऑड? इवन, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 1। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है सर, इस वाले सेकंड वाले केस में सर नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन में कितने जीरो है सर? मतलब इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 सर, 1 is odd, that's why output is 0। सर थर्ड वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में सर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 0, मतलब ये कि यहाँ पे जो जीरो है वो सिर्फ बी है, मतलब 1, that's why output is 0। सर फोर्थ वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में a is 1 b is 1 सर, number of zeros in this input combination is 0 and 0 is an even number, that's why output value is 1। now beta this thing is clear? beta this thing is clear? yes 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 okay। इसी तरीके से मैं एक्सॉर गेट के लिए भी डेफिनेशन, सर जब एक्सनॉर के लिए आपने बताया तो क्या एक्सॉर के लिए पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 1 व्हेन, जब 2 से ज्यादा इनपुट है तो कैसे निकालेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे बेटा? जब 2 से ज्यादा है तो कैसे निकालेंगे? आउटपुट इज 1 व्हेन नंबर ऑफ वंस, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे जीरोस थे, यहाँ पे वंस, नंबर ऑफ वंस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी ऑड। आपको मेरी बात से कोई एक याद रखना, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना। ये एक्सॉर एक्सनॉर का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना, वो गलत है। जो भी ये करे कि एक्सॉर गेट इज बेसिकली ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सनॉर गेट, या एक्सनॉर गेट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट, दैट इज बुलशिट। नो, दैट इज रॉन्ग। ये ध्यान रखना, अभी प्रूफ करूंगा मैं ये वाली चीज आज के लेक्चर खत्म होने से पहले, ठीक है? तो ये ध्यान रखो कि सर ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है सर। जब 2 से 3, मैं भी 3 का भी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा और एक 4 का भी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन का भी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो एक्सनॉर गेट का बात समझ में आया बेटा? आउटपुट इज 1 व्हेन नंबर ऑफ जीरोस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी इवन। नंबर ऑफ जीरोस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी इवन। नंबर ऑफ जीरोस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी इवन। ये 3-4 बार अपने दिमाग में बोलो तो क्लियर हो जाएगा कि सर इनपुट कॉम्बिनेशंस को देखना है, एक्सनॉर में जीरो देखने हैं, वो इवन होने चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट, एक्सॉर में सर इनपुट कॉम्बिनेशन देखने हैं, नंबर ऑफ वंस देखना है सर, वंस देखना है, जीरो नहीं, वहां जीरो देखते थे, यहाँ वंस देखेंगे, वहां इवन होता था, यहाँ ऑड होगा। करके देखो, अभी समझ में आएगा। बगल बगल में एक्सनॉर और एक्सनॉर की टेबल बनाऊंगा। दिस इज एक्सॉर और दिस इज एक्सनॉर। एक बार कमेंट सेक्शन देख लूं, पहले एक कमेंट सेक्शन बाद में देखूंगा, पहले एक बार टेबल बनाऊंगा, प्रूफ करूंगा, तब बाद में देखूंगा, तब बाद में कमेंट सेक्शन देखूंगा। जिनकी डाउट है कमेंट सेक्शन लिखते जाओ, बट माइक अभी ऑन मत करना, थोड़ा सा रुक जाना। सर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज वाई, ठीक है? दिस इज एक्सॉर टेबल एंड दिस इज फॉर एक्सनॉर टेबल। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। सर आपको पता है एक्सनॉर के लिए सर दोनों में से कोई एक इनपुट 1 होना चाहिए, ठीक है? दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0। सर इसके लिए मुझे पता है एक्सनॉर के लिए मैंने ट्रुथ टेबल बनाई थी, क्या थी? 1 0 0 और ये 1।
अब देखो ध्यान से, मेरी दोनों डेफिनेशन ध्यान से एक बार नोटिस करना सर। एक्सनॉर गेट ये कहता है कि व्हेन नंबर ऑफ वंस इन नंबर ऑफ जीरोस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी इवन। सर देखो यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन में जीरो कितने हैं, 2 हैं, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 1। सर यहाँ पे 0 1 है सर, यहाँ पे 1 है, ऑड है, इसलिए आउटपुट इज 0। सर 1 0 वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में आप देखिए सर, यहाँ पे सर बेसिकली सर मेरे जो क्या कहते हैं जो आउटपुट है जो 1 0 है बेसिकली सर, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ऑड है, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 0। सर चौथे वाले केस में देखिए ए भी 1 है, बी भी 1 है सर, ए 1 है, बी 1 है सर, आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है 0 एंड 0 इज ए इवन नंबर। अब एक्सॉर के लिए, एक्सॉर के लिए मैंने क्या देखना है आपको, इनपुट कॉम्बिनेशन 0 या 1, 1 देखना है मुझे। एक्सॉर में नंबर ऑफ वंस देखने हैं इनपुट कॉम्बिनेशन में। सर यहाँ पे ये आपको कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ऑड, ये लिखा है ऑड ध्यान से। सर अगर ए और बी वाले केस में आप देखिए सर, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, इस इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कितने हैं 0 एंड 0 इज ए इवन नंबर, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 0। सर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू सर 1 है, तो आप ध्यान से यहाँ पे ये देखिए सर कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है सर, यहाँ पे 1 कितने हैं 1 एंड दैट इज ऑड नंबर, दैट्स व्हाई y इज 1। सर इस वाले केस में देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 है सर, बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ए 1 है, मतलब ये कि एक ही 1 है इनपुट कॉम्बिनेशन में, दैट इज ऑड, दैट्स व्हाई आउटपुट वैल्यू इज 1। सर इस वाले चौथे वाले केस में देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 सर, नंबर ऑफ वंस आर 2, दैट्स व्हाई दिस इज इवन नंबर, और ये तो सर किसके लिए 1 होता है, ऑड नंबर के लिए 1 होता है, दैट्स व्हाई आउटपुट वैल्यू इज 0। ये एक्सॉर और बेटा एक्सनॉर में ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? बेटा अल्ताफ यार ये नेटवर्क यार ब्रेक हो रहा है यार, अपनी तरफ एक बार चेक करो, क्योंकि और बच्चों को दिक्कत आ रहा हो तो बताते यार। बेटा एनीवन, पहले ये बताओ कि ये मेरी बात कहानी समझ में आई आप सभी लोगों को? अगर समझ ये बात समझ में आ गई एक्सॉर और एक्सनॉर वाली तो एक बार यस लिख दो, नहीं आई है तो नो लिखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। यस यस। अब राघवेंद्र सर। हाँ अभिषेक, हाँ बेटा सर हाँ बोलो। सर इफ सर ABC हो जाए तब ये तो फॉलो नहीं होती ना सर? मैं बताऊं अभिषेक, बस मैं भी बताता हूँ। मैं अभी अगला वाला एग्जांपल 3 इनपुट के लिए लेने वाला हूँ मैं, जस्ट वेट। जी सर। ओके, नियति कह रही है कि एक्सनोर में जब हम लोग जीरोस को इवन कंसीडर करते हैं तो एक्सोर में वंस को कंसीडर क्यों करते हैं? बेटा मैं बताऊंगा वो भी, मैं थोड़ा सा वेट तो करो। नियति बताओ अभी जितनी कहानी समझ में आई वो बात समझ में आ गई तुम लोगों को? जितना मैंने समझाया अभी ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसमें नियति कहेगी, श्रुति कहेगी, अंकिता कहेगी, सत्यम कहेगा, अभिषेक कहेगा, धीरज कहेगा, विकास कहेगा, ये सब ये कहेंगे सर कि इतनी सिंपल सा सर ये गेट है एक्सनोर गेट। सर जब हम 12th में फर्स्ट ईयर पढ़े थे टीचर ने हमको जस्ट 5 मिनट बताया था, आप इतनी देर से ये बकवास क्यों कर रहे हैं सर? ये क्या ये जीरोस और ये फालतू का सर, आप हमें फालतू में परेशान कर रहे हैं सर। इतना तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है सर, है ना? तो बेटा अगर ये बात तुमको समझ में आई है तो देखो सर, देखिए हमने ये कहा कि भैया एक्सोर एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सर दिख रहा है ना सर, देखिए सर A = 0 0 के लिए 0 है, इनके लिए 1 है, इनके लिए 0 है, तो देखो सर 0 0 के लिए 0 एक्सोर, 1 1 के लिए ये 0, लेकिन यहाँ पे ये देखो सर 0 0 के लिए 1 है, 1 1 के लिए 0, मतलब जहाँ ये 1 है वहाँ ये 0 है, जहाँ ये 0 है वहाँ ये 1 है। तो सर यही तो होता है कि एक्सोर को आप नॉट गेट लगा दो, दैट इज एक्सनोर। यही तो सर हम कह रहे थे। तो इस बात को आप क्यों नहीं मान रहे? आप देखो आपको सामने दिख रहा है सर कि ये इसमें नॉट गेट आप लगा दो, जहाँ 0 है 1 हो गया, आउटपुट में जहाँ 1 है वहाँ 0 हो गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सोर का मैं नॉट ऑपरेशन कर दूं बाद में तो वो एक्सनोर मिल जाएगा? एनीवन? जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है ना? आपको दिख रही है वो बात सही है ना? लॉजिक तो डिफरेंट पता चला, अभी नहीं पता चला बेटा, अभी पता चलेगा। अभी तो पता चला ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो कहानी तुम लोग बिल्कुल है, तो मतलब अभी को देखकर, ये 2 इनपुट को देखकर तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है ना कि एक्सोर गेट या एक्सनोर गेट। हाँ निशा सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा, अभी मैं शो करता हूँ, एक मिनट। अभी तो शो हो रही है सभी को, अभी शो हो रही है सभी को। चलो तो
अभी तो देख के सर ये बात समझ में आ रही है सर ना कि सर सामने के दो इनपुट गेट देख के ये समझ में आ रही है सर कि XOR गेट इज बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ XNOR गेट, या मैं कह सकता हूं सर XOR गेट एंड XNOR गेट आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? दिस थिंग इज क्लियर ना? अब एक बार कमेंट सेक्शन खोलना, स्क्रीन शो नहीं हो तो परेशान मत होना, मैं फिर ला दूंगा। अश्लेषा नो सर, 3 इनपुट में रिजल्ट डिफरेंट होगा। प्रबल यस प्रबल, देखते हैं अभी 2 इनपुट की बात कर रहा हूं, 2 इनपुट में तो सही है ना ये वाला लॉजिक। प्रबल 2 इनपुट में तो सही है ना? यस यस यस, बुक में जो तुमने पढ़ा होगा, जो तुमने फर्स्ट ईयर में तुमने फर्स्ट ईयर में और तुम लोगों ने जो क्या कहते हैं तुमने 12th में पढ़ा होगा, वहां भी तो तुमने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी ना कि XOR गेट इज कॉम्प्लीमेंट टू XNOR। किसके अलावा और भी कोई डेफिनेशन पढ़ी थी? यस पढ़ी थी या फिर यही पढ़ी थी जो मैं कह रहा हूं अभी तक, जो मैं अभी बोल रहा हूं वही पढ़ी थी? यस सर, एसएल अरोरा में भी यही लिखा था। ओके 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 ओके, एसएल अरोरा ये कौन सी बुक है मैं नहीं देखा यार अभी तक। चलो अब बेटा कुछ लोगों का ये डाउट है और कुछ लोग बिल्कुल सही भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड कि सर 3 इनपुट में क्या होगा सर। ओके, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ 3 इनपुट्स। दैट इज ए, यार ब्लैक पेन लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 0 0 0 0 0 1 0। अच्छा कितने का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे सर? 3 अगर इनपुट है तो 3 इनपुट है सर, मुझे पता है कि 3 इनपुट्स हैं, 3 बाइनरी वैल्यू है तो 2 पॉसिबल है, 2 to the power 3 is 8। तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सर ये कैसे लिखा आपने सर? कुछ नहीं किया बेटा, डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन लिखा, 0 वाली वैल्यू, 1 वाली वैल्यू, 2 वाली वैल्यू, 3 वाली वैल्यू, 4 वाली वैल्यू, 5 वाली वैल्यू, 6 वाली वैल्यू, 7 वाली वैल्यू। 8 वैल्यूज हैं तो मुझे पता है कि सर 0 से लेकर 7 तक पॉसिबल है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं XOR का आउटपुट लिखूंगा और यहाँ पे बेटा मैं XNOR का आउटपुट लिखूंगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं XOR को लिखूंगा और यहाँ पे मैं बेसिकली XNOR को लिखूंगा। ठीक है, अब तुम जल्दी से अपने पहले तुम अभी टेबल भर लो, फिर मैं चेक करूंगा कि तुमने टेबल में क्या लिखा और मैंने टेबल में क्या लिखा। जल्दी से 2 मिनट का टाइम करो, जल्दी लिखो टेबल में क्या वैल्यूज आएंगी, जल्दी से लिखो। ठीक है चलो तुम लोग लिखो, मैं भी लिखता हूं। सर मैंने डेफिनेशन ये देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या देखिए बेटा? मैंने डेफिनेशन सर ये वाली देखी है कि नंबर ऑफ वंस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी ऑड। नंबर ऑफ वंस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी ऑड के लिए चलो बेटा एक बार लिख लेते हैं, एक मिनट को अलग अलग रंग से बनाऊंगा जिससे क्लियर हो, वरना किसी बच्चे को डाउट ना हो। सर पहले वाले केस में नंबर ऑफ वंस एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है मतलब 0। 0 इज अ ऑड नंबर, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। सर इस वाले केस में, इस वाले सेकंड वाले केस में इनपुट कितने हैं? इनपुट कितने हैं? पहले दूसरे वाले केस में 1, आउटपुट ऑड है तो वैल्यू आ गई 1। सर इस वाले में 1 कितने हैं? इस वाले में 1 भी 1 है तो आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई? 1। सर इस वाले में कितने हैं? 2, 1 है, इवन हो गया तो वैल्यू 0। सर इस वाले में कितने हैं? सर इस वाले में बेसिकली देखिए 1 है, बाकी जगह वैल्यू क्या है? 0, मतलब 1 ही है सर, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ऑड है ना, 1 कितने है? इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 और 1 इज ऑड नंबर, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 1। सर इस वाले में कितनी है? 2, नंबर ऑफ वंस आर 2, मतलब नंबर्स ऑफ वंस आर 2 मतलब इवन, वैल्यू 0। इस वाले में कितने हैं? 2, वैल्यू इज 0। इस वाले में कितने हैं? 3, वैल्यू इज 1। ठीक है, अब XNOR देख लेते हैं। XNOR में 0 देखते हैं, 1 0, कितने होना चाहिए? इवन। सर इस वाले में आप ये देखिए सर कि 3 0 हैं, 3 0 मतलब ऑड, ऑड का मतलब 0। सर इस XNOR के लिए कर रहा हूं, XNOR के अंदर 0 बेटा इवन होने चाहिए। ठीक है, इस वाले केस में सर कितने 0 हैं सर? 2, वैल्यू इज 1। इस वाले केस में सर कितने 0 हैं? 2, वैल्यू इज 1। इस वाले केस में कितने 0 हैं? 1, वैल्यू इज 0। सर इस वाले केस में कितने 0 हैं? 2, इवन, वैल्यू इज 1। सर इस वाले केस में सर कितने 0 हैं? 1, ऑड, 0। सर इस वाले केस में कितने हैं? 0, ऑड, मतलब इस वाले केस में कितने 0 हैं? 1, तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया।
इस वाले केस में कितने जीरो है? जीरो, मतलब इस वाले में एक भी जीरो नहीं है, जीरो, जीरो इज इवन नंबर, आउटपुट वैल्यू इज यस। अगर अब मुझे ये बताना कि क्या अभी स्क्रीन शो हो रही है, तो मैं तुम लोग के कमेंट पढ़ना चाहता हूं। अभी बेटा स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस सर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक। अब बेटा मुझे ये बात बताओ, एक्सऑर का आउटपुट देखो और एक्सनॉर का आउटपुट देखो, सेम है या डिफरेंट है? सेम 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 सेम, शेम 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 नहीं, सेम, एक जैसे। यस यस यस। तो सर फंडामेंटल डेफिनेशन जो इंडियन ऑथर्स की बुक में या एस.एल. अरोरा की बुक में या किसी भी लोकल ऑथर की बुक में मैं जाके देखूंगा, यहाँ तक कि मॉरिस मैनो में भी अगर स्टार्टिंग में जाके देखूंगा सर, तो वो जो कहते हैं कि एक्सऑर गेट एक्सनॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, वो डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। अभी इस बात की आप लोगों को इंपॉर्टेंस अभी इसलिए शो नहीं हो रही होगी बेटा, क्योंकि अभी आप लोगों ने किताबें खोल के नहीं देखी होंगी। अभी आप लोगों ने जो और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों को एक्सऑर एक्सनॉर होता क्या था फर्स्ट ईयर में, वो भी भूल गए वो लोग कि एक्सऑर एक्सनॉर होता क्या था। तो जो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, तो उनको लग रहा है सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। बेटा घर में एक बार जाके किताबें खोलना, पुराने नोट्स खोलना, 12th की किताबें खोलना या लोकल ऑथर्स की बुक खोलना, मॉरिस मैनो में भी स्टार्टिंग में जाके देख लेना। बेटा डेफिनेशन ये नहीं मिलेगी, वहां भी गलत दिया जाता है। ये कहानी, ये एक्सॉर ऑपरेशन और एक्सनॉर ऑपरेशन कितना क्रूशियल है कि अब तुम एक बहुत ही अच्छी सी एनालॉजी निकाल सकते हो डायरेक्ट बोलकर कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने थे? 3। तो यहाँ पे एक्सॉर और एक्सनॉर क्या आ रहा था? सेम। और यहाँ पे सर इनपुट्स कितने थे? 2। यहाँ पे इनपुट्स कितने थे? 2। मतलब इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है? इन नंबर ऑफ इनपुट्स कितने? E1। तो ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। तो यहां से मैं क्या ये एनालॉजी बोल सकता हूं कि इफ नंबर ऑफ इनपुट्स आर E1, पहला केस 1, ध्यान से समझना बेटा, इफ नंबर ऑफ इनपुट्स आर E1, XOR operation is complement of XNOR operation। मतलब ये कि XOR और XNOR एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे बेटा। या मैं ये कह सकता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर ही बोल सकता हूं एक्सॉर, या ये भी बोल सकता हूं कि एक्सॉर एंड एक्सनॉर आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है? E1, केस 2। इफ नंबर ऑफ इनपुट्स आर ऑड, तो एक्सॉर ऑपरेशन इज सेम एज एक्सनॉर ऑपरेशन। सामने एग्जांपल है तुम्हारे, एक्सॉर एक्सनॉर क्या है? सेम है। मतलब ये कि 3 इनपुट हो, इनपुट्स अगर 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो जो एक्सॉर है वही एक्सनॉर होगा। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक्सॉर ऑपरेशन निकाल लो और तुरंत एक्सनॉर उसका सेम जैसे लिख दो। लेकिन अगर इनपुट्स 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक्सॉर ऑपरेशन निकालो, उसको तुरंत कॉम्प्लीमेंट कर दो, वो तुम्हें एक्सनॉर मिल जाएगा। बेटा क्या दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बेटा ये बात समझ में आ रही है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है? बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग गेट का पढ़ने जाते हैं कोचिंग में, मेड इजी। अभी आप लोगों को शायद नहीं पता, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, मेड इजी, एस एकेडमी, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, ये बड़े बड़े फॉर्म्स हैं। इनके नोट्स में जाके खोलोगे ना, सब गलत पढ़ा रहे हैं। 80-80, 90-90 हजार फीस ले रहे हैं, लेकिन ये लॉजिक गलत बता रहे हैं। बेटा ये वाला लॉजिक ना किसी से जाके पूछना, ये हर किसी को पता नहीं होता। जो तुम लोगों को बात 3rd सेमेस्टर पता पड़ गई, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग के सीनियर से, अपने साथ वाले लोगों से
और मैंने जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं जो और कई जगह पे अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, उनको ये सिंपल सा लॉजिक नहीं पता होता जो आज तुम्हें पता है। अगर बेटा तुमको ये बात पता है देन कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पहले से अगर तुमको बेटा ये बात पता था, तुम लोगों को अगर किसी टीचर ने अगर तुमको पहले से ये वाली बात बताई है बेटा, तो बेटा ए बिग कंग्रेचुलेशंस कि तुम अच्छे टीचर से पढ़े हो अभी तक। और यार तुम्हें ये पहले से बात अगर तुमने किसी किताब में पढ़ी हुई है बेटा, तो तुम्हारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा। एक्सोर और एक्सनोर ऑपरेशन का आज से सारे डाउट खत्म हो गए। 2 इनपुट है या 3 इनपुट है देखने नहीं है। डेफिनेशन कौन सी याद रखनी है? डेफिनेशन ये वाली याद रखनी है, नंबर ऑफ इनपुट्स इन इनपुट कॉम्बिनेशन is odd, then only XOR operation output will be 1. If number of zeros in input combination is even, then only the output of XNOR would be 1. This thing is clear बेटा? बेटा सभी को ये बात क्लियर समझ में आ गई? पहले बात समझ में आ गई कि ये कैसे हुआ। अब नियति का ये क्वेश्चन था कि सर ऐसा क्यों लिया गया? देखो नियति होता क्या है कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सारा जो चीजें है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बात है, उसको बताना चाहता हूं मैं। ये चीज क्या है कि जो सारी कहानियां है ना, ये सब अजम्पशन पे चल रही है। मतलब कैसे? मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं आज के बाद। थोड़ा सा खुद को यार ना, थोड़ा सा खुद पे प्राउड फील करना दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कि मैकेनिकल में क्या है, आई वांट टू मेक अ कार, ठीक है, दिस इज माई कार। बहुत ही गंदी कार मैंने बनाई है, इस तरह की कोई कार नहीं होती, 4 पहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग है, दैट इज यू आर सिटिंग हियर, दिस इज पैडल, दिस इज ब्रेक, दिस इज देयर इज वन क्लच, है ना, दिस इज गियर बॉक्स, दिस इज योर पार्टनर जो बगल में बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। दिस इज वेरी बैड कार, आई नो दैट, माई ड्राइंग इज वेरी गुड, यू नो दैट, है ना, मजनू भाई से इंस्पायर्ड हूं मैं। बट द थिंग इज दैट कि बेटा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू नो दैट दिस इज द टायर, इनका काम क्या है? घूमना, तुम्हारी कार को आगे बढ़ाना। दिस इज अ गियर बॉक्स, इसका काम क्या है? एक्सेलरेट करना। तुमने क्या किया? तुमने ये कार का एक ढांचा लिया, तुमने 4 पहिए लिए, तुमने सस्पेंशन लिया, तुमने इंजन लिया और तुमने कार बना दी, ठीक है। क्योंकि तुमको पता है कि सर दिस इज अ टायर, दिस इज अ टायर, सर दिस इज ए गियर बॉक्स, दिस इज ए क्लच, दिस इज एक्सेलरेटर। बट बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में ऐसा नहीं होता। आई डोंट नो सर, आई कैन नॉट सी वेयर द हेल इज द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। क्या तुम मुझे देख के बता सकते हो वेयर इज द इलेक्ट्रॉन? तुम बता सकते हो सर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? बेटा आज की डेट में जो हमारे मोबाइल फोन बन रहे हैं ना, इनके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना बेटा, उसका साइज तुम्हें पता है? साइज उसका क्या है? दैट इज 10 नैनोमीटर। You know what is nanometer? You know that what is nanometer? Nanometer equal to, just wait a minute, 1 nanometer equal to 1 into 10 to the power minus 9 meter बेटा। 1 millimeter तुमको पता है बेटा? 10 to the power minus, हाँ बेटा, यस बेटा, यस बेटा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। मतलब 1 मिलीमीटर की चीज जो तुम्हारी सबसे छोटी वाली फिंगर के ऊपर जिसको तुम रख सकते हो, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो 1 नैनोमीटर का तुम ट्रांजिस्टर समझ रहे हो कि मतलब तुम्हारी एक फिंगर की टिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आ सकते हैं, फिंगर के टिप के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इस तरीके की है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम बेटा क्या करते हैं कि हमने डिवाइस बना दिया, हमने डिवाइस को फैब्रिकेट कर दिया। मैं बता रहा हूं कि यहां प्रोसेस कैसे चलती है। अब मैंने ये देखा कि सर कि मैंने यहां पे दिस इज माय इनपुट्स, दिस इज माय आउटपुट्स। अब मैंने क्या किया, मेरे पास तो सर कुछ भी नहीं है सर, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट इनपुट्स दूंगा। उन डिफरेंट इनपुट्स देने के बाद मैं आउटपुट को एनालाइज करूंगा और फिर मैंने ये देखा कि मेरा ये दिस इज माय आउटपुट, दिस इज माय इनपुट और दिस इज माय आउटपुट। तो मैंने ये देखा कि सर मेरा कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बना। ये मैंने कैसे देखा, मुझे नहीं पता था कि कैसे हुआ। मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट इनपुट्स देखे, तो मैंने कहा अच्छा इस पॉइंट के बाद में एकदम आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब ये इसका कट इन वोल्टेज होगा। और इसके बाद में करंट एकदम बढ़ रहा है, तो आज से मैं इसको डायोड बोलूंगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
डायोड इस तरीके से नहीं बना कि मुझे पता था मुझे ये चाहिए, अब मुझे डायोड बनाना है। नो, आपने एक डिवाइस बनाया, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने एक डिवाइस बनाया और डिवाइस बनाने के बाद में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। जिस दिन आपको कैरेक्टरिस्टिक मिली आपने कहा ये तो मेरे काम की चीज है। अब वो काम की चीज कैसे है वो हम कभी एक्सप्लेन और करेंगे, और आज से मैं इसको क्या बोलूंगा, डायोड बोलूंगा। बेटा इसी तरीके से एक्सॉर और एक्सनॉर में भी ये हुआ कि इन्होंने, क्योंकि एक्सॉर और जो एक्सनॉर है बेटा अंदर तो ये ट्रांजिस्टर का एक खेल है ना, एक जत्था बत्था है ना ट्रांजिस्टर का। उन्होंने बोला कि इस वाले अगर ज्योमेट्री में मैं 3 इनपुट देके देखता हूं और इस वाले ज्योमेट्री में मैं 3 इनपुट देके देखता हूं तो आउटपुट सेम मिलता है, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को अगर मैं चेंज कर देता हूं, दोनों को इवन कर देता हूं और इनपुट्स को मैं इवन कर देता हूं तो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करने आते हो। और मैंने ऐसा ये हजारों इनपुट बार लेके देखा, हजारों इनपुट बार मैंने ट्राई करके देखा, तो मुझे हमेशा यही चीज मिला। तो मैंने बोला आज से भैया मेरी ये डेफिनेशन हो गई। अब मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, उसके बाद फिर डेफिनेशंस क्लियर होती है। यस, बिकॉज़ हिट एंड एरर मेथड, यस दिस इज अ थिंग, यस। तो इसीलिए जब हमने ये मेथड करके देखा उसके बाद में फिर हमने बेसिकली हमने क्या किया, हमने डेफिनेशन डिसाइड कर दी। सर व्हाट इज अवर वर्क? हमारा काम सर ये है कि हमको ये डेफिनेशन और हमको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो याद रखना है। जब हमको ये, क्योंकि ये तो भाई उन्होंने रिसर्च कर ली आज से 30 साल पहले, पर अगर आगे मुझे जाके सर कुछ इंडस्ट्री में जाके रिसर्च करनी है तो सर मुझे ये एक्सॉर एक्सनॉर का ऑपरेशन अच्छे से पता होना चाहिए। बेटा दिस थिंग इज क्लियर? सभी को बेटा ये बात क्लियर है? किसी को बेटा एक्सॉर एक्सनॉर में कोई किसी भी तरह का कोई डाउट? बेटा एक्सॉर एक्सनॉर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सभी को बेटा क्लियर है? अब बेटा किसी का कोई क्वेरी? आज क्लास हम यही खत्म करेंगे क्योंकि 1:45 टाइम हो रहा है। एंड एनीवन बेटा किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई पूछना चाहता हो? सर हाँ निशा। सर हमारा क्वेश्चन वापस वही है, मतलब सर हम तो वही पूछना चाहते हैं वापस से सर, लॉजिक गेट्स मतलब मीनिंग सर होते क्या प्रैक्टिकली कुछ समझे? जैसे सर अभी आप बोल रहे ट्रांजिस्टर, तो मतलब बेसिकली जो ट्रांजिस्टर का जो सीक्वेंस होता है उससे लॉजिक गेट्स तैयार होते हैं। बेटा मैंने जब लॉजिक गेट पढ़ाया था आपको ध्यान करो, मैंने नॉट गेट का आप लोग को एक बार सर्किट डायग्राम बताया था। यस सर। तो बेटा यही सारे लॉजिक गेट बनेंगे। अब क्या है कि देखो मैं लॉजिक गेट का काम बताता हूँ क्या है। लॉजिक गेट का बेसिकली काम जो है, जो एप्लीकेशन है वो ये कि डिजिटल नंबर्स के, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एनालॉग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे इनका एडिशन कराना है, मुझे इनका सब्ट्रैक्शन कराना है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कोई वोल्टेज है 4 वोल्ट और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज 6 वोल्ट, मुझे अगर 10 वोल्ट अगर एडिशन कराना है, मुझे अगर इस तरीके कराना है, तो एनालॉग सर्किट्स के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन कराने के लिए इलेक्ट्रिकल आपकी जो एनोमलीज है लाइक करंट वोल्टेज, इनका अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना है तो एनालॉग सर्किट्स में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वो उस एनालॉग सर्किट्स में तो हम उसका यूज करते हैं। डिजिटल सर्किट्स में अगर आप अपने डिजिटल वैल्यूज के साथ में अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एनी ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए आपको लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब जो ऑपरेशन, जो अलजेब्रिक जो ऑपरेशन आपको कराना है अपने डिजिटल वैल्यूज के साथ में, उसके लिए आपको लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ेगी। अभी बेटा जब मैं आगे जाके आप लोगों को एडर, सब्ट्रैक्टर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जब पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि वहां पे लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है निशा? सर फिर भी हमारा क्वेश्चन तो वही है। क्या क्वेश्चन क्या है सर? लॉजिक गेट प्रैक्टिकली सर कैसे जैसे सर हमको है ना ट्रांजिस्टर डायोड पता है कि एक सेमीकंडक्टर होते हैं, कैसे रेडी होते हैं और सब पता है। तो सर जैसे लॉजिक गेट का कोई प्रैक्टिकली रूप अभी तक हमने देखा नहीं, सब एज्यूम करते आए हैं कि लॉजिक गेट तो बेटा लॉजिक गेट की आपने आईसी नहीं देखी है? लॉजिक गेट की आईसी तो मार्केट में अवेलेबल होती है। सर हमने नहीं देखी, इसीलिए सर हम पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकली आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का नाम रुको मैं अभी आपको लॉजिक गेट की आईसी दिखाता हूँ, एंड गेट आईसी दिखाता हूँ। यस सर। आप एक बार सर्च करना एंड गेट आईसी 7408। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अभी स्क्रीन शो कराऊंगा ना बेटा, एक मिनट रुको, अभी शो कराऊंगा। एंड गेट आईसी का मार्केट में मैं तुम्हें एक बार, जस्ट वेट अ मिनट, बेटा 7408 आईसी। अच्छा एक बार 7408 आईसी गूगल करोगे तो आ जाएगा, तो भी मैं एक बार देख लेता हूँ।
ये दिख रहा है, ये सभी को आईसी दिख रही है आप लोगों को? Yes, नोट पर sir. दिख रहा है सभी को? बेटा दिस इज द आईसी ऑफ एंड गेट। ये एक एंड गेट की आईसी प्रैक्टिकल फॉर्म में इसमें होती है। अब इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। आपको मेरी बात समझ में? अब उस ट्रांजिस्टर का जो साइज है ना, वो 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, उसको तुम नहीं देख पाओगे ना, वो फैब्रिकेट किए जाते हैं। बट दिस इज द बेसिकली फिजिकल आईसी ऑफ एंड गेट। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। अब तो तक सर क्लियर हो? हाँ हाँ, तो सर हम वही बता रहे हैं कि जैसे सर ये जो आईस मतलब ये जो रेडियो होगा एन गेट जिसका आपने हमें आईसी दिखाया सर, तो इसके अंदर मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह यही लगे हुए हैं ना, मतलब ये बेटा मैं तुमको इसका बिल्कुल सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा रियल में, प्रैक्टिकल। बस थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है? ओके सर, थोड़ा अभी 3-4 दिन की क्लास रुक जाओ। अभी ये फर्स्ट यूनिट तो फिर मैं तुम्हें एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा। नॉट गेट का तो मैंने बना के दिखाया भी था। अब अगर तुम बिल्कुल ये बोलो कि नहीं सर मैं नहीं जी पाऊंगी सर, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागती रहेगी, आप बना के दिखाओ तो बना के दिखा सकता हूँ, बट इट विल टेक टाइम। थोड़ा और लोगों के डाउट पूछ लेना, मैं बाद में बना के दिखाता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। और बेटा कोई डाउट किसी और का? बेटा एनीवन? और कोई बेटा? और किसी बच्चे का कोई और कोई डाउट हो? एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ये कहाँ गया मीट? ठीक, प्लीज स्क्रीनशॉट। ओके सपना। और नीचे आऊं बेटा? Yes, sir. आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं। नहीं हो रही स्क्रीन शो, नहीं हो रही। नो सर, नो सर। अरे यार एक बार जिसने कर लिया हो बेटा वो शेयर करा देना, है ना बेटा? जिसने एक बार कर लिया हो वो एक बार शेयर करा लेना, ठीक है बेटा? तो आज की क्लास हम लोग